फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। आज फिर आप लोगों के बीच एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे ऐप के बारे में जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। वो ऑल इन वन ऐप है। एक ही ऐप की मदद से आप अपनी सारी इच्छाओं, जो भी सर्च करना चाहते हैं या जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं मोबाइल में, इंटरनेट पे, वो सारी चीज़ें आप एक ही ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं इस ऐप के बारे में। तो आज हम लोग जिस ऐप की बात करेंगे वो ऐप है गूगल गो। जैसा कि आप ऊपर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ऑल योर इंटरेस्ट इन वन ऐप। तो आप अपनी सारी इच्छाओं को एक ही ऐप के द्वारा पूर्ति कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। फाइंड एंड शेयर इमेजेस एंड GIFs। इमेज एंड GIFs आप फाइंड कर सकते हैं। एंड मेक गूगल रीड इट। आप जो कुछ भी नेट पे सर्च करते हैं इंटरनेट पे, उसे ये ऐप आपको पढ़ के भी सुना सकता है। वो पढ़ के सुनाएगा। तो है ना बहुत अच्छी बात कि मतलब आप जो भी नेट पे सर्च करते हैं वो आपको ये पढ़ के सुनाएगा एक असिस्टेंट की तरह। इस तरीके के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है सर्च एंड ट्रांसलेट विथ योर कैमरा। आप इस ऐप के माध्यम से कोई भी जो चीज़ सामने आपके नज़र आ रही है उसको स्कैन करके या कैमरे की मदद से उसका फ़ोटो क्लिक करके उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में और उसको सुन भी सकते हैं। इसके अलावा क्विक एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द वेव। वेबसाइट मतलब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसे हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। उन सारे वेबसाइट्स का लिंक इस ऐप में पहले से प्रोवाइडेड है। तो ये बहुत ही काम की ऐप्स होने वाली है। सो मेरे ख्याल से तो सारे यूज़र्स के मोबाइल में ये ऐप तो अवश्य होना चाहिए, जो आपकी सारी आवश्यकताओं को आसानी से प्राप्त करवा सकता है इस सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। साथ ही हम इस ऐप की मदद से कोई भी लैंग्वेज स्विच कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। आपको जिस लैंग्वेज में सुविधा हो, सहूलियत हो, अपने तरीके से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा सर्च विथ योर वॉइस। आप अपने वॉइस कमांड के द्वारा कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जो भी आपको ज़रूरत है सर्च करने की वो आप बोलकर इस ऐप में कमांड दे सकते हैं। ये ऐप आपके लिए वो ढूंढ के लाएगा। तो ये ऐप बहुत ही काम का साबित होने वाला है। तो आगे हम लोग देखते हैं इस ऐप को अपने मोबाइल में कैसे डालेंगे और कैसे कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और हम इस ऐप को सबसे पहले अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा और प्ले स्टोर में हम यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल गो। ये गूगल का ही ऐप है गूगल गो। अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा ऐप नहीं है, ओनली 7.8 MB का है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये ऐप हमारा इंस्टॉल हो गया है। अभी हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसका इंटरफेस कैसा दिख रहा है। जैसे ही हम ओपन करेंगे हमें इसमें एक ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपना एक ईमेल सेलेक्ट किए हैं और उसके बाद ये हमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें से हम कोई भी अपना पसंद का लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। देन ये हमसे कुछ परमिशंस मांग रहा है डिवाइस एक्सेस का, उसको हम अलाउ कर देते हैं और ये हमारा ऐप का होम स्क्रीन ओपन हो गया है। तो अब हम देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है और ये कैसे वर्क करता है। अब हमें अगर इस ऐप
की मदद से कुछ सर्च करना हो, जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें कुछ सर्च करना हो तो यहाँ खोजें पे टच करेंगे तो लिस्ट में आपका जो करंट ट्रेंडिंग सर्चेस हैं वर्ल्ड का, वो आपको दिखाएगा यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जा रहा है अभी गूगल पे। तो अगर आप इसमें से कुछ चीज़ सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा आप अगर कुछ और चीज़ें सेलेक्ट मतलब ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इसमें से कोई एक लेके सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। सपोज़ मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये साइट ओपन करता हूँ। ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए एक गूगल का प्ले बटन है। अगर मैं इस प्ले बटन को प्ले करता हूँ तो ये हमें सारी चीज़ें जो सर्च होके आई है वो हमें पढ़ के सुनाएगा एक असिस्टेंट की तरह। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। What's new? Click here to submit documents for the post of clerk. Shri Bharat Bhushan Bharti Chairman. आप इसका लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ अंग्रेजी से हिंदी में कर दे रहा हूँ और फिर इसको प्ले करते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग। तो अभी ये हिंदी में हमें पढ़ के सुना रहा है। इस तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे मोर में जाके ज़्यादा में किसी और लैंग्वेज में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में हमें ये पढ़ के भी सुनाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की ऐप है। आगे हम लोग देखते हैं इसका और फीचर्स। अभी यहाँ पे हम इसके सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन सभी एप्लीकेशंस में जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिए हुए हैं। यहाँ पे सभी एप्लीकेशंस में सबसे पहले ऊपर टॉप 10 एप्लीकेशंस हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, फ्लिपकार्ट है, एनडीटीवी खबर है, ऑनलाइन एसबीआई, ये सारी टॉप 10 एप्लीकेशंस है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे सोशल मीडिया से रिलेटेड फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, शेयर चैट, सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ लिस्ट किया हुआ है। देन नेक्स्ट मनोरंजन के लिए यूट्यूब, हॉटस्टार, बुक माई शो, डेली मोशन, वूट, जी5, ये सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट गूगल से रिलेटेड जितने ऐप्स हैं वो सारे ऐप। नेक्स्ट गेम्स, डिफरेंट गेम्स एंड न्यूज़ से रिलेटेड ऐप्स और वेबसाइट्स, उसका लिंक यहाँ पे है। ख़रीदारी से रिलेटेड जो भी हमें अगर कुछ ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं उससे रिलेटेड सारे टॉप साइट्स, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, अलीबाबा, स्नैपडील, ये सारी यहाँ पे दिए हुए हैं लिंक्स। इसके अलावा आप बैंकिंग, फाइनेंस, बैंकिंग एप्लीकेशंस, गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड ऐप्स और उनका वेबसाइट्स का लिंक, यात्रा, ट्रैवल से रिलेटेड सारी चीज़ें, मौसम की जानकारियाँ, शिक्षा से रिलेटेड, नौकरियाँ से रिलेटेड, संपत्ति, खाना, रेस्टोरेंट, डॉक्टर्स, सेहत और इलाज, किताबें, टेक्निकल चीज़ें। किताबों के अंदर भी बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे आप कैटेगरी वाइज सारे बुक्स वो देख सकते हैं, नॉवेल्स, ये सारी चीज़ें हैं। विज्ञान से रिलेटेड, फिल्में, संगीत, गाड़ियाँ जैसे कार वाले कार देखो, बाइक वाले, अगर आप ऑनलाइन गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारे ऐप्स और लिंक्स। धर्म और आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य और कुशल क्षेम, खूबसूरती और फैशंस, परवरिश, कला और शिल्प। तो जैसा हमने पहले देखा था कि ऑल इन वन ऐप है, आप इस एक ही ऐप के माध्यम से अपनी सारी आवश्यकताओं का पूर्ति कर सकते हैं ऑनलाइन या मोबाइल के। तो इस तरीके से हमने देखा कि अभी इतनी सारी ऐप्स और लिंक्स जो भी वेबसाइट्स का है वो सब एक ही एप्लीकेशन में आपको दिया हुआ है। अब इसके अलावा हम और इसके पीछे चलते हैं और देखते हैं और क्या है। यहाँ पे यूट्यूब का डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट, विकिपीडिया, ये सब का लिंक डायरेक्ट है। और यहाँ पे कुछ न्यूज़ है जो हमेशा फ्लैश होते रहते हैं। यहाँ पे होम पेज पे जो करंट न्यूज़ है वो यहाँ पे आते रहेंगे आज तक। ये सारे न्यूज़ हैं। और के अलावा यहाँ पे देखिए नीचे 3 ऑप्शन है खोज के पास।
यहाँ पे फर्स्ट माइक का साइन बना हुआ है, इस पर हम टच करेंगे तो कोई भी चीज़, इसको मैं अलाउ कर देता हूं। यह रहा गूगल से उत्तर। ये मैं जो बोल रहा था कोई भी चीज़ बोलकर ढूंढ सकते हैं, वही वो ढूंढ दिया है। ऐसा आप कुछ भी मतलब बोल के ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो इसके अलावा फिर हम बैक चलते हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है जहाँ पे कैमरा बना हुआ है, तो यहाँ कैमरा मतलब हम मतलब कैमरे की मदद से जो चीज़ आपके सामने दिख रही है उससे रिलेटेड चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, या उसमें अगर कोई चीज़ कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है, या आप कहीं जा रहे हैं और किसी दूसरे लैंग्वेज में बोर्ड लगा हुआ है जिस लैंग्वेज को आप नहीं समझ सकते या पढ़ सकते हैं, तो आप इस कैमरे को ओपन करके उसका पिक लेंगे और इसको आप किसी भी दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप समझ सकते हैं। जैसे आप हिंदी समझते हैं तो उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंग्लिश समझते हैं तो इंग्लिश में, या अपने लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको लिसन भी कर सकते हैं, ये पढ़ के भी सुनाएगा आपके लैंग्वेज में। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसे वर्क करता है। कैमरा खोलें, हम अभी इसको कैमरा ओपन करते हैं, इसको अलाउ परमिशन दे देते जिन हैं। शब्दों के बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी फोटो लें। ओके, तो ये बोल रहा है जिन शब्दों के बारे में आप जानना चाहते हैं उनकी फ़ोटो लें। तो मैं यहाँ पे एक बुक है मेरे जिन पास, शब्दों के बारे मैं में यहाँ आप पे जानना उसका चाहते फ़ोटो हैं ले उनकी रहा हूँ। फोटो लें। अभी ये हम फ़ोटो आ गया। अब इसका हम फर्स्ट ऑप्शन है भाषा बदलें। आप इसका भाषा बदल भी सकते हैं या इसको सुन सकते हैं जो करंट लैंग्वेज में है, जैसे ये हिंदी में लिखा हुआ है तो आप इसको सुन सकते हैं, क्या लिखा हुआ है ये राष्ट्रीय आय पढ़ की के गणना। बताएगा। राष्ट्रीय आय की गणना लागत या मूल्य पर की जाती है। लागत के आधार पर किसी वर्ष के लिए जीडीपी कम होती है, जबकि मूल्य के आधार पर यह अधिक होती है। सामान्य व्यक्ति लागत और मूल्य को पर्यायवाची शब्दों के रूप में प्रयोग करता है, परंतु अर्थशास्त्र अभी हम लोग इसको भाषा बदल के देखते हैं क्या आता है। अभी हम इसका भाषा बदल के कोई और लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं। अभी देखिए ये कन्वर्ट हो चुका है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। अब ये हमें इंग्लिश में पढ़ के सुनाएगा। Calculation of national income. National income is calculated on cost or value. GDP for a year is lower on a cost basis, while it is higher by value. The common person uses cost and price as synonyms, but they have different meanings in economics and commerce. तो इस तरीके से हम लोग इसको अपने लोकल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अपने बांग्ला या गुजराती, मैं गुजराती में कन्वर्ट करके देखता हूँ कि ये कैसा कन्वर्ट हो रहा है। तो अभी ये गुजराती में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको हम लिसन करते हैं, सुन के देखते हैं ये कैसे हमें सुना रहा है। રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી. રાષ્ટ્રીય આવક કિંમત અથવા મૂલ્ય પર ગણવામાં આવે છે. એક વર્ષ માટેનો જીડીપી ખર્ચના આધારે ઓછો હોય છે, જ્યારે તે મૂલ્ય દ્વારા વધારે હોય છે. इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसको हम किसी भी लोकल लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर किसी भी चीज़ को इसको सुन सकते हैं। तो हमारे हिसाब से तो ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आप किसी ऐसे जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज आपको नहीं आती और बोर्ड पे कुछ लिखा है या कहीं पे भी कुछ साइन बने हैं, लिखा हुआ है, देन आप उसका फ़ोटो क्लिक करके आप उसको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सुन सकते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मित्र और असिस्टेंट हो सकता है आपके ट्रैवल में। और नेक्स्ट है इससे रिलेटेड चीज़ें अगर हमें कुछ नेट पे ढूंढनी है तो थर्ड ऑप्शन है खोजे। तो हम खोजे पे टच करके इसको वेब पे इससे रिलेटेड चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो ये तो बहुत ही कमाल की चीज़ लगी मुझे। इसका यूज़ हमें अपने डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो बहुत जगहों पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आज हम लोगों ने देखा कि कैसे हम एक सिंगल एप्लीकेशन की मदद से लगभग सारे काम अपनी ज़रूरत के कर सकते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो आज आप लोगों को पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन तो ज़रूर दबा लें ताकि हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आते हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।